नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं आज फिर से प्रसंग में एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। पिछले कुछ दिनों से पेटीएम लगातार सुर्खियों में है। यह खबर पूरे मीडिया में छाई हुई है कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम के कारोबार पर रोक लगा दी है। पेटीएम का फुल फॉर्म है पेमेंट थ्रू मोबाइल। रिजर्व बैंक ने पेटीएम को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35A के तहत आदेश दिया है कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी प्रकार का क्रेडिट डिपॉजिट ट्रांजैक्शन, वॉलेट, फास्टैग आदि की सेवाएं नहीं दे सकेगा। यदि किसी का पैसा पेटीएम वॉलेट में है तो वो व्यक्ति खर्च करने में उसका उपयोग कर सकेगा, परंतु और पैसा नहीं डाल सकेगा। इसी प्रकार लोग पेटीएम में पैसा प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे। इस बारे में पेटीएम ने अपने ग्राहकों को ईमेल भेजकर सूचित भी किया है। इसका विस्तृत विवरण YouTube की एक चैनल सुनील चौधरी लीडिंग डिजिटल सक्सेस कोच पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है, जो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं। उनके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, एक ईमेल आई है और मैं उस ईमेल को देख के काफी अचंभे में हूँ। थोड़ा सा शॉक भी लगा है, झटका भी लगा है और आप सभी को भी लगा होगा और लगेगा, जिनको नहीं पता है उनको। अब देखिए, मेरे जीमेल में एक ईमेल है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब इंपॉर्टेंट था, मैंने खोल के भी देखा, तो इस खोल के देखिए पेमेंट्स बैंक अकाउंट वॉलेट। मैंने ये ईमेल यहाँ पर खोल के देखा। डियर कस्टमर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ डायरेक्टिव, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक निर्देश जारी किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट और वॉलेट, ध्यान दीजिए, अकाउंट भी और वॉलेट भी, एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स और अलाउइंग क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आफ्टर February 29, यानी इनमें आप पैसा जमा नहीं कर सकते फरवरी 29 के बाद, और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शंस भी नहीं कर सकते यहां से आप, यानी आप किसी को भुगतान पेमेंट नहीं कर सकते अपने पेटीएम बैंक अकाउंट से या वॉलेट से। प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट, ना तो आप जमा कर पाएंगे ना पैसा जोड़ पाएंगे अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में या वॉलेट में February 29 के बाद। हाउएवर, परंतु देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बैलेंस आफ्टर February 29, यानी आपका कोई पैसा पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में तो वो आप पैसा अपना निकाल सकते हो। द डायरेक्टिव डज नॉट इम्पैक्ट योर एग्जिस्टिंग बैलेंसेस, आपके जो पैसा जमा है उसको इम्पैक्ट नहीं करता है और आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है बैंक के साथ, ये बोला है। और अगर कोई मदद चाहिए तो पेटीएम को आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पेटीएम के इतिहास में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पेटीएम हमारे आगे आया, हमारे आगे इसने बहुत सारी तरक्की करी, पेटीएम ने बहुत तरक्की करी, पेटीएम ने बहुत सारा घाटा सहा और आज पेटीएम लगभग इस स्थिति में है। आपको क्या लगता है, पेटीएम आगे चलता रहेगा, बंद हो जाएगा, क्या होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। पेटीएम की कहानी किसी बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के स्कूल टीचर का बेटा विजय शेखर शर्मा देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी पेटीएम का फाउंडर बनता है। कैशलेस इकोनॉमी का हीरो, स्टार्टअप की दुनिया का चमकता सितारा, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा यह तेजी से उभरा सितारा देश के लाखों मिडिल क्लास युवाओं के सपनों में पंख लगा रहा था और गली मोहल्ले के छोटे मोटे काम करने वाले दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों तक कैशलेस ट्रांजैक्शन पहुंचाने वाला बन चुका था। वो उभरते हुए भारत की शान था। भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को सच करने वाला था। यह जानने के पहले कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रिजर्व बैंक को पेटीएम के कारोबार पर रोक लगानी पड़ी, आइए देखते हैं कि पेटीएम के प्रारंभिक दिनों में विजय शेखर शर्मा का टशन कैसा था। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं YouTube की चैनल मनोज जोशी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो, जिसका नाम है स्वैग ऑफ पेटीएम CEO। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Vijay, I heard that you are one of the coolest CEOs in India. Is that true? I think that's a trick question, so I don't know how it is. Do you watch Bollywood movies? I would watch Bollywood movies. So your full name is Vijay Shekhar Sharma. Dinanath Chauhan. Vijay Dinanath Chauhan. So you have to introduce yourself in Vijay Dinanath Chauhan style. Let's see how well you can do it. Okay. Hey, विजय शेखर शर्मा मेरा नाम, बाप का नाम
SP शर्मा, माँ का नाम आशा शर्मा, गांव अलीगढ़ और उम्र 37 साल 2 महीने 4 दिन और 18वां घंटा चला। पेटीएम की कहानी शुरू हुई सन 2010 में, जब पेटीएम ने काम करना शुरू किया। पेटीएम की शुरुआत ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा से हुई। वर्ष 2011 में पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू की गई। यह समय स्मार्टफोन रेवोल्यूशन का था। फोन और डेटा दोनों लगातार सस्ते हो रहे थे। हर अमीर गरीब के पास मोबाइल फोन आ गए थे। डिजिटल पेमेंट्स करना मोबाइल फोन के कारण आपकी फिंगर टिप्स पर आ गया था। इसी कारण डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ होने लगी। जब साल 2016 में नोटबंदी हुई, तब पेटीएम और तेजी से बढ़ा। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से अखबारों में फुल पेज एड छापे गए। पेटीएम रातों रात डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा साधन बन गया। फिर दिसंबर 2016 के आसपास सरकार ने भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया। इससे पेटीएम वॉलेट सर्विस पर कुछ असर जरूर पड़ा, लेकिन फिर भी पेटीएम तो बढ़ता ही गया। साल 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और जून 2017 में पेटीएम मनी लॉन्च हुआ। सारा किस्सा इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ही है। 2018 में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने $30 करोड़ का बड़ा निवेश किया। चीन के अलीबाबा ग्रुप ने भी निवेश किया, जिसको लेकर भारत में कई लोगों ने चिंता भी जाहिर की, क्योंकि उस समय भारत और चीन के बीच काफी तनाव था। जून 2018 में आरबीआई ने पहली बार कार्रवाई करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा नए अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी। यह पाबंदी दिसंबर 2018 तक बनी रही। मार्च 2019 में बैंकिंग लोकपाल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ठीक प्रकार से केवाईसी नहीं करने के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। 2020 में कोविड के समय डिजिटल पेमेंट्स का बोलबाला हो गया। पेटीएम को इसका बड़ा फायदा हुआ। इस बीच गलवान घाटी की घटना और चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ने की वजह से पेटीएम में चीन के निवेश पर और अधिक प्रश्न चिन्ह लगने लगे। जुलाई 2021 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आरबीआई को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के बारे में गलत जानकारी दी। अक्टूबर 2021 में पेटीएम के आईपीओ के ठीक पहले नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। पेटीएम का आईपीओ अक्टूबर 2021 में आया। इस समय तक पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप की हिस्सेदारी 34.7% हो चुकी थी, लेकिन आईपीओ के नियमों के कारण अलीबाबा ग्रुप की फर्म एंटफिन को पेटीएम में 5% हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। पेटीएम के आईपीओ का बुरा हाल हुआ। लाखों लोगों के पैसे डूब गए। आईपीओ का प्राइस 2150 रुपए था, लेकिन लिस्टिंग होते ही पेटीएम का शेयर मात्र 1560 रुपए का हो गया। आईपीओ का सबसे बड़ा फायदा अलीबाबा ग्रुप को हुआ। उन्होंने आईपीओ से प्राप्त रकम का उपयोग करके अपनी हिस्सेदारी पेटीएम में कम करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह है कि आज उनकी हिस्सेदारी 10% से भी कम बची है। आरबीआई ने पेटीएम से कहा कि वो एक स्वतंत्र ऑडिटर से अपने आईटी सिस्टम की ऑडिटिंग कराए। ये इसलिए क्योंकि पेटीएम पर आरोप था कि वो ग्राहकों का डेटा चीन भेज रहा है। जब पेटीएम ने आरबीआई के कहे अनुसार ऑडिट नहीं कराया, तो आरबीआई के पास कड़ा एक्शन लेने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर बनाने से रोक दिया। नवंबर 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की एग्रीगेटर बनने की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अक्टूबर 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने 5.93 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और अब जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लगभग सभी सेवाओं को बंद कर दिया है। ग्राहकों के पास अपना पैसे सुरक्षित करने के लिए 29 फरवरी तक का समय है। आरबीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब और अधिक समय नहीं दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित कुछ अंश। Sir, since you have dwelt twice on this good governance, I must add, are you trying to say that you will not give Paytm any
further timeline to set them right? Does Feb 29 stand? In terms of context, as you all know, that this is a supervisory action on a regulated entity for a persistent non-compliance. Second, such supervisory actions are invariably preceded by months and at times years of bilateral engagement, where we not only pointing out the deficiencies, but also provide more than adequate time for them to take corrective action. Third, of course, is in terms of, as a regulator, it's incumbent upon us to protect the interest of the ultimate consumer and thereby protecting the stability of the financial system. So these actions have to be seen in that particular context. You see, as the Deputy Governor has already commented, I mean, sufficient time, I'm again saying in a general sense, not specific to this case. We give sufficient time, we give sufficient time to every regulated entity, every entity that is supervised by the Reserve Bank to comply with the requirements, the regulatory requirements. We give sufficient time, and sometimes, as he pointed out, sometimes it may even look more than sufficient time. And we would not like to act, we are a responsible regulator, we are a responsible supervisor. If everything had been complied, I'm talking about in a general sense, why should we act? I mean, after all, we have a responsibility. It's a responsible institution, RBI. So, पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर चिंता केवल नियमों की अनदेखी की नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पेटीएम वॉलेट्स के करीब 3.3 करोड़ ग्राहकों ने दिसंबर 2023 तक आंकड़ों के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए के मूल्य से ज्यादा के 24.72 करोड़ ट्रांजैक्शन सामान और सेवाओं की खरीदी बिक्री के लिए किए हैं, परंतु 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2.07 करोड़ ट्रांजैक्शन केवल पैसे ट्रांसफर करने के लिए किए गए हैं। पीटीआई की एक खबर के मुताबिक ठीक प्रकार से केवीआईसी नहीं करने के कारण इनमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चिंता उत्पन्न होती है। पेटीएम वॉलेट और कंपनी की बैंकिंग इकाई के बीच सैकड़ों करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए हैं। एक ही पैन कार्ड पर हजारों खाते खोलने के मामले भी सामने आए हैं। कहा जाता है कि इसके कारण ईडी भी इस मामले पर पूरी नजर रख रही है। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि पेमेंट बैंक को छोड़कर बाकी सारा काम पेटीएम में पहले की तरह चलता रहेगा। वो किसी दूसरे पेमेंट बैंक का उपयोग करेंगे, परंतु उनकी इस बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह कहना अभी संभव नहीं है। इस बीच बाजार में यह खबर भी चल रही थी कि मुकेश अंबानी पेटीएम वॉलेट को खरीदने वाले हैं, परंतु रिलायंस ने यह अफवाह खारिज कर दी है। नोटबंदी के बीच सफलता की यह कहानी एक ट्रेजेडी का रूप लेता दिख रही है। विजय शेखर जी का तो जो होगा सो होगा, परंतु जिन लाखों लोगों ने पेटीएम के आईपीओ में निवेश किया है, उनके पैसे तो डूबते ही दिख रहे हैं। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे प्रसंग में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।